एक शाम का वक्त था। अगस्त का महीना, धूप धीमी हो चुकी थी और समुंदर के किनारे एक छोटी सी केव के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। केव के अंदर गीली रेत, पत्थर और छोटी छोटी सीशेल्स बिखरी हुई थीं। सोना जैसा गोल्डन सनलाइट अंदर गिरकर केव को चमका रही थी। वहां 3 दोस्त थे, लीना, ओमार और मीलो। ये उनकी फेवरेट जगह थी जहां वो अक्सर एडवेंचर करने आते थे। लीना ने कहा, देखो मीलो, ये कॉर्नर में क्या चमक रहा है? वो एक पत्थर के पास गई और उसने देखा एक ग्रीन ग्लोइंग स्टोन हल्के हल्के धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई हार्ट बीट हो। ओमार ने स्टोन को हाथ लगाया और अचानक उस पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स चमक उठे, जैसे किसी पुरानी जबान के लफ्ज जिंदा हो गए हों। मीलो ने हंसी में कहा, ये तो किसी मूवी का टाइम ट्रेवल स्टोन लग रहा है। पर उसी पल केव के अंदर जमीन हिलने लगी, रेत उड़ने लगी, हवा तेज हो गई और एक ब्राइट ग्रीन लाइट ने तीनों को घेर लिया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब तीनों ने आंखें खोली, वो किसी और दुनिया में थे। उनके इर्द गिर्द लंबे फर्न्स, ऊंचे ट्रीज और अजनबी फ्लावर्स थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रोशनी से भर गया था और हवा में गर्मी और मिट्टी की खुशबू थी। लीना ने हैरान होकर कहा, ये कहाँ आ गए हम? ओमार ने आसमान की तरफ देखा। एक टेरोडैक्टिल उनके ऊपर से उड़ा। उसके बड़े बड़े पंख हवा को चीर रहे थे। मीलो ने धीमी आवाज में कहा, ये तो डायनासोर का जमाना लगता है। अचानक जमीन जोर से हिली, धुम धुम धुम। दूर कहीं जंगल के अंदर से एक गरजती हुई आवाज आई। पेड़ों के दरमियान से एक टायरानोसोरस रेक्स निकला। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। ओमार चीखा, रन, जल्दी भागो। तीनों ने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। उनके पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे और बेलें और झाड़ियां उन्हें रोक रही थीं। सनलाइट पेड़ों के दरमियान से आकर जमीन पर छोटी छोटी शैडोज बना रही थीं। मीलो चिल्लाया, यहाँ से लेफ्ट, जल्दी। वो एक छोटी सी नदी के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन पीछे से टीरेक्स का रोर इतना जोर का था कि पेड़ हिल गए। ओमार ने देखा एक बड़ा सा हॉलो लॉग जमीन पर पड़ा था। इधर, जल्दी अंदर चलो। तीनों उसके अंदर घुस गए और अपनी सांसें रोककर छुप गए। टीरेक्स वहां आया, हवा सूंघी, उसका साया लॉग के ऊपर पड़ा। फिर कुछ पल के लिए सब चुप और धीरे धीरे वो डायनासोर आगे चला गया। लीना ने हल्की सी सांस ली। मुझे लगा हम तो खत्म हो गए थे। मीलो ने हंसी में कहा, नेक्स्ट टाइम मैं केव के अंदर ही रहूंगा। तीनों हंसते हुए लॉग से निकले, लेकिन उनके दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ देर बाद रात हो गई थी। चांद की रोशनी जंगल के ऊपर बरस रही थी और फायरफ्लाइज हवा में तैर रही थीं, जैसे छोटी छोटी रोशनियों का समंदर हो। तीनों एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक ब्रैकियोसॉरस, बहुत बड़ा लेकिन शांत और सुकून भरा। उसकी आंखों में दोस्ती थी और चलने में शान। उमर ने धीमी आवाज में कहा, ये लगता है इस जंगल का गार्डियन है। ब्रैकियोसॉरस ने अपनी लंबी गर्दन झुकाई, जैसे कह रहा हो, तुम सेफ हो छोटे मुसाफिरों। फिर लीना के हाथ में रखा टाइम स्टोन दोबारा चमक उठा। एक हल्की सी ग्रीन रोशनी ने तीनों को घेर लिया और जब उन्होंने आंखें खोली, वो फिर अपनी सी साइड केव में थे। केव शांत थी, समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। स्टोन अब बिल्कुल ठंडा और बेजान था। लीना मुस्कुराई और बोली, शायद हमने टाइम का एक चक्कर पूरा कर लिया। मिलो हंसा, या शायद हमने एक लेजेंड बना दिया। उमर ने कहा, जो भी था हमारी सबसे बड़ी एडवेंचर थी। और तीनों केव के बाहर जाकर सूरज के डूबते हुए मंजर को देखते रहे। हर एडवेंचर एक नई तालीम देता है, कभी दोस्ती का, कभी हिम्मत का और कभी अपनी अंदर की ताकत का। जिंदगी में कभी डर से भागना नहीं, क्योंकि कभी कभी वही डर तुम्हें एक नई दुनिया दिखाता है। अगर आपको टाइम स्टोन एडवेंचर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक और मैजिकल कहानी के साथ, जहां वक्त, दोस्ती और एडवेंचर फिर से टकराएंगे। वर्ल्ड स्टार।